ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। भारत की दो ताकतें हैं जो इस एकेडमी की शोभा है, वो यहाँ तक के पहुँच रहे हैं। इनके गुरुजन किस प्रकार की जो सागर फूलों से की जा रही है, ये इसका परिचय है कि भारत माता की सेवा करने के लिए ये जो तैयार हुए हैं, वो इनके गुरुजन देख पा रहे हैं किस प्रकार से फूल माला से इनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो तस्वीरें हैं जो कभी कभी आपको देखने को मिलता है। ये वो तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये भारत माता के सपूत हैं और इनको ये इस प्रकार से माला से स्वागत किया जा रहा है। ये भारत के वो दो ताकत हैं जो भारत की आन बान शान को बरकरार रखने में पूरा योगदान देते हैं। भारत के वो दो सैनिक जो भारतीय दल में शामिल होने को जा रहे हैं और भारत की आन बान शान को बरकरार रखने में ये अपनी भूमिका अदा करेंगे। ये उनके गुरुजन हैं जिन्होंने इन्हें ट्रेन किया है और ये स्वयं ही इनको फूल माला से इनका अभिनंदन कर रहे हैं कि भारतीय सेवा में ये सदा तत्पर रहेंगे। ये दो जो सामने देख पा रहे हैं ये थल सेना में जाएंगे, यानी भारत के आर्मी में जाएंगे, और पीछे जो सफ़ेद यूनिफॉर्म में आप देख पा रहे हैं ये है नेवी में, यानी नाविक सेना में ये जाएंगे। तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो गुरुजन इनको माला पहना के स्थिति है। ये तस्वीरें बहुत ही दुर्लभ हैं। बड़े ओहदे पे जा रहे हैं, भारत माता की सेवा करने के लिए तैयार हुए, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व फील हो रहा है और मैं अपने एकेडमी को मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी वजह से मैं आज आर्मी में ज्वाइन हो पाया। और इनकी मेरे को वो नहीं मिलती, मतलब मैं उद्देश्य लेके चला था कि मेरे आर्मी में ही जाना है और मेरे प्रेरणा नहीं मिलती तो मैं नहीं जा पाता शायद से। अब जो है आप आर्मी में चले गए हैं, हाँ। आपके वो आर्मी का सरताज आपके सर पर है, हाँ। और पूरे 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, उसको कैसे निभा पाएंगे? मैं अपना ट्रेड वर्क है मेरा, गनर है मेरा, तो मैं अपनी ड्यूटी हमेशा अपनी निभाऊंगा और जहाँ कहीं जाने बोलेगा मेरे को ऑपरेशन में तो मैं जाऊँगा। मेरा नाम अमित कुमार साहू है, मैं यहीं ग्राम पलौद का रहने वाला हूँ, जिला रायपुर का, और आज मेरी पोस्टिंग है, मैं यूपी में जा रहा हूँ पोस्टिंग। सर मेरा नाम अविनाश साहू है, पिता नरेश साहू, ग्राम बंदारी, जिला सारंगढ़। सर मैं बचपन से सपना था सर कि आर्मी में ही जाऊँगा। इसके लिए पढ़ाई किया, घर वाले बोले कि कॉलेज कर ले, मैं जिद पे अड़ा रहा कि नहीं कॉलेज नहीं करूँगा, आर्मी में ही जाऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ आया, एकेडमी आया, मैं सर लोग से मिला, साहू सर फिज़िकल का अच्छा हमें प्रशिक्षण दिए, ट्रेनिंग दिए। रिटर्न के लिए दीपक सर और सर थे जो हमें अच्छे से पढ़ाए, जिनके चलते मैं अपना सपना पूरा कर। इसके लिए जो हम अभी ट्रेनिंग करके आए हैं उसमें हमें मेंटली फिज़िकली दोनों तरीके से तैयार किया गया और हमें इतना ट्रेनिंग दिया गया कि हम किसी भी कंडीशन पे अपने आप को हैंडल कर लें, नर्वस ना हो, प्लस अच्छे से उस पर निभा सकें। जो हमें टास्क मिले उसको हमें कंप्लीट करें, उसका हमें ट्रेनिंग मिला गया अपने ये तैयार हुए हैं और भारत माता की सेवा के लिए तैयार हुए हैं। यस सर। नेवी में कहा जाता है कि 6-6 महीने अपने परिजनों से दूर रहना पड़ता है। यस सर। पानी में रहना पड़ता है, सबमरीन में पानी के नीचे रहना पड़ता है, 0 टेम्परेचर की कभी भी परिस्थिति बनती है, तो इसको कैसा फेस कर पाएंगे? सर उसी के लिए हमें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, इसके आगे हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जाएंगे। इसी के लिए हमें तैयार किया जाता है, जिसे हम अभी 4 महीने की ट्रेनिंग में पूरा करके आए हैं। तो नेवी की ट्रेनिंग इसी के बारे में है, जिसमें हमें हर सिचुएशन में ढल जाने की तैयारी की जाती है। मैं चाहूँगा कि मुझे कम से कम एक बार किसी एक लड़ाई में मौका मिले ताकि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ और मुझे अपने देश के लिए अपना योगदान देने का मौका मिले। मतलब जो देश का कर्ज आपके ऊपर है उसको निभाने का समय आएगा तो बिल्कुल आप उससे चूकेंगे नहीं। जी मैं ही चाहता हूँ। मेरा नाम खिलेश साहू है, मैं ग्राम मुढ़ी पार खैरागढ़ का निवासी हूँ और हमें बेसिक ट्रेनिंग दी गई है इसी के लिए कि हम किसी भी तरह की हर प्रकार की समस्या के लिए तैयार रह सकें और हर प्रकार की सिचुएशन मेंटली फिजिकली हमें तैयार किया गया है,
जिससे हम भारत माता की सेवा कर सकें। और मैं चाहूँगा अगर मुझे कोई भी सिचुएशन में भारत माता की सेवा करने का मौका मिले तो मैं अपना 100% दूंगा और भारत माता की सेवा करूंगा। जो पोत होता है जी, जो समुद्र में पोत होता है, उस पोत में सालों बितानी पड़ते हैं, ऐसा भी सिचुएशन आता है लड़ाई के दौरान, तो उसको आप किस प्रकार से फेस कर पाएंगे? जी, अभी जैसे कि 4 महीने का हमारा जो ट्रेनिंग हुआ, इसमें हमें वही चीज़ सिखाया गया कि हमें कैसे अपना मोह माया और घर द्वार त्याग कर कैसे वहाँ रहना है। हमें सोशल मीडिया, मोबाइल इत्यादि से बिल्कुल दूर रखा गया। 4 महीने में हमें इतना सशक्त बना दिया गया है कि हम 4 महीने क्या 4 साल भी अपने परिवार से दूर रहे तो हमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और हम भारत माता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान जोरों पर है जी। आप इस तर्ज में अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं भारत की एक बेटी हूँ और देश की सेवा में जा रही हूँ। मतलब देश की सेवा के लिए तत्पर रहूँगी। अगर मेरे को लड़ाई में भी भेजा जाता है तो मैं खुशी से अपनी लड़ाई में जाऊँगी। मेरा नाम दीपिका देवांगन है। हाँ, पिता का नाम खम्मन देवांगन। मैं कांकेर इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी, स्पेशली RK साहू सर जी को देना चाहूँगी। फ़िज़िकल के टाइम तो मेरा पैर ठीक नहीं था, फिर भी सर ने हौसला दिया तो मैं अपना फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई की, मेडिकल क्वालिफ़ाई की और आज इस मुकाम पे हूँ। और आज मेरा सिलेक्शन सीमा सुरक्षा बल में हुआ है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं रुपेंद्र कुमार साहू, मैं खुद इंडियन नेवी से 15 साल कंप्लीट करने के बाद 2015 में रिटायर हुआ था। और जब मैं गया था तो इस टाइप से माहौल नहीं था। जब मैं भर्ती हुआ था तो खुद ही नहीं पता था कि नेवी क्या होता है। जब भर्ती हुआ था तो मेरे पापा पूछे किस में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बताया नेवी में। तो मेरे पापा पूछे ये क्या होता है, बोला मेरे को भी नहीं पता, जाने के बाद ही पता चलेगा कि नेवी ये होता है। तो मेरे के जो मैं देखा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ये जो कमी है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोगों को पता नहीं था, तो मैंने ये सोच के रखा था सर्विस टाइम में कि इस कमी को दूर करना है। तो यही 2015 से जब रिटायर हुआ तब मैंने सोच के रखा था कि यहाँ पे एक ऐसा एकेडमी करना है कि सभी बच्चों के लिए एक यादगार बन जाए। और ये हमारा एकेडमी का एक वर्ड है, हर घर से एक फौजी अफसर। और कहीं न कहीं इसमें हम लोग कामयाब होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान तो यह है कि हमारे यहाँ एकेडमी है, एक टीम है जिसमें सभी एक परिवार की तरह रहते हैं और जो बच्चे आते हैं उनको भी इस लायक तैयारी कर देते हैं कि वहाँ पे कोई ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना है। और हमारा सपना साकार होते ही जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि हर घर से एक फौजी ज़रूर निकले। इसमें सबसे बड़ी योगदान जैसे हमारे यहाँ टीचर्स, क्योंकि वो क्या होता है, इस फौजी बनना बहुत मुश्किल काम है। एक यदि आप देखे जाए तो एक कलेक्टर बनना है या कोई ऑफिसर बनना बहुत आसान है। यदि आपका एक आँख में प्रॉब्लम है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो भी आप कलेक्टर बन सकते हो। लेकिन एक फौजी बनने के लिए आपको परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली और मेंटली और रिटर्न भी। जब ये तीनों चीज़ आपका परफेक्ट होगा तभी आपको ये जो दिख रहा है वर्दी इतना आसान नहीं होता मिलना, तभी आप परफेक्ट होते तभी मिलता है। सर ये बताया कि 2015 से आपने बताया कि शुरुआत हुई जी, तो 2015 से लेकर अब तक के कितने विद्यार्थी आपके माध्यम से, इस एकेडमी के माध्यम से भारत सेवा में जा पाए? अभी तक हमारे एकेडमी के हिसाब से 2015 से हमने स्टार्ट किया है तो करीब करीब 170 बच्चे अभी तक हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। और आज इंडिया तो इंडिया पूरा वर्ल्ड में अभी जैसे नेवी में जो सेलेक्ट होगा ये आज यहाँ आपको दिख रहा है। आने वाले 1 साल के बाद कोई सिंगापुर में मिलेगा, कोई मलेशिया में, कोई इंडोनेशिया में, क्योंकि पूरा अलग अलग है। अभी जो आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं आजकल इनका पूरा अलग अलग जगह पोस्टिंग हो रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा अभी जो युद्ध का माहौल चल रहा है इजराइल में, तो हमारे अभी जो इंडियन आर्मी फौज है वो अभी इजराइल में ही तैनात हो चुकी है। तो अभी पूरा इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में ही तैनात हो रहा है। आज इनको इतना परफेक्ट बना दिया जाता है कि हर सिचुएशन में ये लोग मुकाबला कर सके हैं। साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों में है कि आर्मी में, नेवी में जाने में उत्साह है इनमें? बताऊंगा, उचित नहीं रहेगा सर, उदाहरण आपके सामने है। और जो बच्चे हैं इनके बहुत है सर, बस ये है कि सही माहौल का एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए रहता है। कैसा माहौल चाहिए? माहौल ये होता है कि गाइडेंस की कमी होती है। जैसे छोटी छोटी बताऊं, जैसे मेरे ग्लास लगा हुआ है, तो मैं जब भर्ती होने के लिए जब जाता था, इवन मैं खुद आर्मी के लिए गया था, तो मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को मना कर दिया था कि आपका तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता।
क्योंकि आपको पहले ही ग्लास लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे, कोई बोलता था मेरा नाक टेढ़ा है कि आपका तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो कमी है इसको दूर करने के लिए हमने एकेडमी किया कि हम लोग हमारे यहाँ जो भी बच्चे पहले आते हैं तो सबसे पहले उनका हम फिजिकल टेस्ट करते हैं, मेडिकल टेस्ट करते हैं, तो उससे जो उसकी जो कमी है वो दूर हो जाता है। तो उसको 2 ही चीज़ की तैयारी करना रहता है, एक फिजिकल का और एक रिटन एग्जाम का, और वो कर ही लेते हैं। रिटन क्लास के लिए दीपक सर तो हैं, इनके जैसे पढ़ाने वाला यदि बोल दिया जब चाहे कैसी भी सिचुएशन है पास होके ही दिखाएगा, होगा जी। सबसे पहले मेरा नाम दीपक झा है और मैं इस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। हमारा एक मकसद था कि जैसे आर.के. साहू सर ने बताया कि पहले बच्चों में डिफेंस को लेकर के अवेयरनेस नहीं थी करिए, मतलब बच्चों को पता ही नहीं था कि डिफेंस क्षेत्र में अगर जाना है, डिफेंस क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाना है तो किस प्रकार से मेहनत की जाए और उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था बच्चों को। तो जब हम देखा आसपास ऐसा माहौल है तो फिर साहू सर के मार्गदर्शन से हमने ये एकेडमी शुरू की और एक उद्देश्य लेकर के चले, जो हमारा एकेडमी का स्लोगन भी है कि हर घर से एक फौजी अफसर बनाना है छत्तीसगढ़ में। उसके सबसे पहले तो बच्चों को, जैसे आपने बताया कि सपना है, तो सपना देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हाँ जाना है, हमें डिफेंस क्षेत्र में जाना है। अगर सपना देखे आप, उसके बाद ये आता है कि इसके आगे जानकारी कहाँ से मिले हमें। तो आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, गूगल है, आप सर्च करेंगे तो हमारे एकेडमी का नाम आएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको हमारे माध्यम से मिल सकती है। दूसरा चीज़ और ये है कि हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं कि हम अलग अलग एरिया में जा रहे हैं और वहाँ के स्कूल में हम बात करके वहाँ स्कूल में जाते हैं और बच्चों को इसके बारे में जो है जानकारी देते हैं कि आप सेना के क्षेत्र में भी जा सकते हैं और सेना के क्षेत्र में किस हिसाब से करियर बनाएंगे, वो सारी जानकारी हम लोग अलग अलग स्कूल में जा करके बच्चों को देते हैं ये जानकारी। तो अभी कितने आपके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे भारतीय सेना में अलग अलग डिफेंस में गए? अभी तीनों सेनाओं में मिला करके, अभी जैसे सर ने बताया कि लगभग 170 बच्चे हमारे एकेडमी से अभी तक तीनों सेनाओं में सेलेक्ट हुए हैं। 170 हाँ, और लगभग तीनों सेनाओं में सेलेक्ट होकर के देश सेवा कर रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ से 170 बच्चे अभी तक के भारतीय सेवा में चले गए हैं, तीनों सेनाओं मिलाकर। अब अगला जो बैच आपका होगा, अनुमानित कितने लोग जा सकते हैं? देखिए अभी जैसे अभी हाल ही फिलहाल में रिजल्ट आया है करके नेवी का, सिर्फ मैं नेवी की बात कर रहा हूँ करके, तो हमारे यहाँ से लगभग 15 बच्चों ने जो है उसमें पेपर और फिजिकल निकाल लिया है करके, मेडिकल हो गया उनका, मेरिट लिस्ट आनी बाकी है करके। तो 15 बच्चे लगभग सिर्फ नेवी में सिलेक्शन हुआ है अभी करके, अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया लेकिन बाकी तीनों चीज़ें पास कर चुके हैं। और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। एक अगर रियलिटी चेक करें हम तो ये भी है कि सभी का तो नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता ये भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं अपने मेरिट के हिसाब से सभी का सिलेक्शन होना कंफर्म है। अच्छा, आपके एक इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी बात यहाँ आ गई कि इस चैनलों के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा कि आप लोग इस प्रकार के जो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, निश्चित रूप से लोग जो हैं इंस्पायर होंगे और अपना भविष्य खोजेंगे जी, आप तक के पहुँचेंगे और अपनी जानकारी लेकर के यहाँ पे भर्ती चाहेंगे जी। तो आपके पास कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी मतलब स्टूडेंटों की कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी अगर आप बात की जाए तो हर एक बैच के अपने 50-50 स्टूडेंट की कैपेसिटी रहती है करके बैठने की यहाँ पे। तो और अलग अलग जो है हर एक सेनाओं के लिए अलग अलग जो है वो बैचेस चलती हैं, तो जितने बच्चे आ सकते हैं उन सब की व्यवस्था रहती है करके कि आप आराम से यहाँ पे फिजिकल और रिटर्न की तैयारी कर सकते हैं। व्यवस्था भी, हॉस्टल की भी व्यवस्था है। अब हम लोग हॉस्टल की फैसिलिटी भी रखे हुए हैं यहाँ पे, तो जो भी बच्चे बाहर से यहाँ आकर के तैयारी करना चाहते हैं उन सबको रिटर्न में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम दूर करने के लिए तैयार बैठे हैं। फिजिकल में कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। मेडिकल में अगर कहीं कोई दिक्कत उनको महसूस होती है तो हमारी पूरी टीम है जो उनका अच्छे से जाँच पड़ताल करती है, और अगर कोई दिक्कत है जो सही हो सकता है तो उनको बताया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये इस तरीके ये काम करेंगे तो ये सही हो जाएगी, या फिर अगर नहीं सही हो सकती है तो उनको क्लियर उसी समय बता दिया जाता है करके कि आपको मेडिकल में ये दिक्कत है, हो सकता है आपका आगे प्रॉब्लम आए,
चीज़ों को। तो ये है कि बच्चे को पहले से जानकारी मिल जाती है कि अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम है तो सारी जानकारी आप पारदर्शी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत माता की सेवा करने के लिए निकल क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत इसके साथ बहुत हिम्मत है। और भारत माता तैयार हैं आप? तैयार हैं। आज आपका पोता भारत माता की सेवा करने जा रहा है। बिल्कुल अच्छा इस है। उम्र में आपकी सेवा करना चाहिए था, मगर ये 140 करोड़ लोगों की सेवा करने जा रहा है। कैसा लग रहा है आप? अच्छा है ना, जाए ना। आशीर्वाद है उनका? सब बिल्कुल आशीर्वाद है। आपका पूरा आशीर्वाद है? बिल्कुल भाई। मतलब आपका सीना 40 हो गया है, अब 36 से 40 हो गया है। 74-75 हो गया। 74-75, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशा जो है अब भारत माता की सेवा के लिए निकल पड़ा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और जी भर के आशीर्वाद दे रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों की सेवा करना है।